Hello बच्चों, let's read this question and question says that choose the correct relationship in the basis of Bohr's theory. First is velocity of an electron is inversely proportional to n. Second is frequency of revolution is directly proportional to z square and inversely proportional to n cube. तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। की कंसेप्ट हमारे पास एक तो यहाँ पे बनता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट इज गिवन बाय रिलेशन Vn इज इक्वल्स टू V1 इंटू Z डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड Z आपके पास क्या है? एटॉमिक नंबर। n क्या है? दैट इज ऑर्बिट। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 1/t। तो अगर हम किसी तरह से यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल पाए तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को भी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड आपके पास जो है वो किसके इक्वल होगा? तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, इसको हम डिनोट करते हैं टी। ये आपके पास होगा सरकमफ्रेंस अपॉन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? दैट इज वेलोसिटी। तो दिस इज सरकमफ्रेंस अपॉन यहाँ से क्या जाएगा? दैट इज वेलोसिटी। सरकमफ्रेंस क्या है? दैट इज 2 पाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Rn और वेलोसिटी आपके पास क्या है? दैट इज योर Vn। अब आपको पता है Rn किसके इक्वल था? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ पे आता है a नॉट डिवाइडेड बाई z। a नॉट क्या है? a नॉट आपके पास है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और Vn का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बनेगा 2 पाई Rn की जगह आ जाएगा a नॉट, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा z। नीचे हम करेंगे Vn किसके इक्वल बन जाएगा? V1 इंटू z डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा? दैट इज योर n। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 2 पाई a नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा V1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। इसको हम करेंगे n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? दैट इज योर z। तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा z। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये तो इनवर्स होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ z क्या हो जाएगा? z स्क्वायर, ये बन जाएगा z स्क्वायर ओवर n क्यूब। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पर हमारे पास जो है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी इसी रिलेशन से देखें तो वेलोसिटी क्या है? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो ये 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर बोथ a और v रिलेशन जो है वो करेक्ट है। A and V both are correct. Hope you understand it well. Best of luck.